और प्यारे बच्चों, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो डेली पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। और आज हमने कक्षा 11 का लिखा गणित में परवलय चैप्टर आज पढ़ेंगे। और आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो बच्चों, ये एयरफोर्स और एनडीए में भी काम करेगा, लेकिन एयरफोर्स और एनडीए के लिए बेसिक होगा। जो बच्चा बेसिक नहीं जान रहा होगा, तो जब बेसिक नहीं जानेगा तो वो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को कर नहीं पाएगा। इसके लिए उसको बेसिक जानना पड़ेगा। और जब आप बेसिक जान जाएंगे तो गर्दा उड़ा देंगे एकदम। छोटे छोटे सवालों को भी, बहुत बड़े बड़े सवाल उसको छोटे छोटे में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रिक बताया जाता है ना, ये बेसिक से ही। अगर बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और आप किसी बड़ी बड़ी कोचिंगों में अगर जाते हैं और वहाँ पर जब आप एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो कहता है भैया पहले आप बेसिक आपका क्लियर है कि नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो चीज़ों को करने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। ठीक है, तो कक्षा 11 वाले बच्चों के लिए एकेडमिक काम कर देगा भाई। और बाकी जब आप तैयारी करेंगे और आगे अगर आप जाएंगे तैयारी करने के लिए, तो 11 के लिए तो काम करेगा ही करेगा। फिर आप एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये आप चीज़ों को अच्छे तरह से जानते रहेंगे तो वहाँ भी काम करेगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। परवलय हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों परवलय कहते किसे। सबसे पहले जानेंगे कि परवलय कहते किसे हैं। तो सुनिए, पहले आप सुनिए, उसके बाद से तब चीज़ों को आप समझिएगा। बताओ कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। एकदम ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा तो बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। और 11 वाले बच्चे और ही अच्छे से बेसिक से चीज़ों को समझेंगे, नहीं तो बातें समझ में नहीं आएंगी। तो समझो भाई, परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसी समतल में, उसी, यहाँ से बात समझिएगा, उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु, उसी समतल में स्थित कोई बिंदु स्थित है और स्थिर भी है, स्थित एक स्थिर बिंदु और उसी समतल में स्थिर एक रेखा से दूरियां बराबर होती हैं, या नियत दूरी पर स्थिर होता है, या बराबर दूरी पर क्या होता है भैया, स्थिर होता है। ठीक है, एक बार और चीज़ों को समझिए, या मैं लिख दे रहा हूं कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में, जो किसी समतल, अरे परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थिर एक स्थित, लिखो, जो किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु तथा उसी समतल में एक स्थिर सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित होता है। कह रहा है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु तथा उसी समतल में एक स्थिर सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित होता है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक भैया? एक बार इस बात को नोट करिए, फिर आगे बताते हैं
एक बार इस बात को नोट करिए भाई, फिर आगे हम लोग बताते हैं। बच्चों बिल्कुल आप पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, घबराइएगा नहीं। इन सब चीज़ों को मैं बेसिक से एकदम बिल्कुल आपको एक अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करूँगा। आपको केवल पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, आपको केवल पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम आपको मैं वहाँ तक समझाऊँगा जब आप खुद कहने लगो कि यार ये तो बातें अब समझ में आ गए, ये बातें हम लोग को समझ में आ गई, मैं वहाँ तक आपको समझाऊँगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु तथा उसी समतल में एक स्थिर सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित होता है। ये बात आप लोग एक बार समझिए भाई, ये बात एक बार आप लोग समझिए। ललरी ललरी समझो भाई बात को। परिभाषा आप समझ गए होंगे। जब अगर आप बच्चों आप परिभाषा समझ गए तो हमने कहा कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु तथा उसी समतल में एक स्थिर सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित होता है। और जो परवलय होता है बच्चों, वो परवलय परोरा देख लो उपवा लोग, एकदम परोरे के आकार का होता है भैया, वैसा ही। तो समझिएगा ये हो गया कोई समतल, ये क्या हो गया बच्चों, कोई समतल, और ये एक समतल हो गया। और इस समतल में परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ हमने इसे बना दिया। यहाँ तक दिख रहा है ना भाई, एक बार जरा देख कर बताओ फटाफट से। देखो भाई, देखो दिख रहा है यहाँ तक जो मैं लिखा हूँ, जो फिगर बना रहा हूँ, दिख रहा है भाई। चलो थोड़ा सा ऊपर हम लोग बनाते हैं, छोटा सा फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा इस बात को। छोटा सा एक फिगर में बनाता हूँ आपको लिए, या इसको मिटा ही देते हैं, यह चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। मेरे नैना समझा दो फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो भाई, ये हो गया परवलय। हमने कहा मान लो ये कोई समतल है, मानना क्या है समतल है ही। अब कह रहे हैं कि इस समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु, तो मान लिया भैया ये हो गया हम लोग का स्थिर कोई बिंदु है ना। इस स्थिर बिंदु से परवलय की ये दूरी, और इसी समतल में स्थिर एक सरल रेखा, स्थिर एक सरल रेखा। तो चलो भैया ये स्थिर एक सरल रेखा हो गया। तो कह रहा है कि परवलय में किसी समतल में स्थित है, उसी में एक कोई बिंदु है स्थिर, इससे इस परवलय के बीच की दूरी, और उसी समतल में एक स्थिर कोई रेखा है, इस रेखा से इसकी बीच की दूरी, ये क्या होता है, सदैव आपस में बराबर होता है। ये परवलय की परिभाषा बता रही है भैया। ये क्या बता रही है, परवलय की परिभाषा बता रही है कि परवलय उन बिंदुओं, देखो परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित एक स्थिर सरल रेखा, अरे स्थिर एक बिंदु और स्थिर एक सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित होता है। ये जो परवलय है ये दोनों से क्या होता है, समान दूरी पर स्थिर होता है। यही क्या है, परवलय की परिभाषा है। उसके बाद इसमें अक्ष जानेंगे कि अक्ष क्या होता है, तो बताओगे। हाँ, जो स्थिर बिंदु होता है, देख रहे हो ना, ये स्थिर बिंदु है। जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। और जो स्थिर सरल रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, नियता बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, नियता। तो परवलय में पूछता है कि परवलय में जो स्थिर बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, तो परवलय में जो स्थिर बिंदु है उसे नाभि बोलेंगे, और जो स्थिर सरल रेखा है या जो रेखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियता। तो स्थिर रेखा को नियता, और जो स्थिर बिंदु है इसे क्या बोलते हैं भैया, नाभि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाभि बोला जाता है। ये बातें आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों। उसके बाद जब हम लोग अक्ष की बात करें, किसकी बात करेंगे भाई, अक्ष की बात जब करेंगे, अक्ष की बात जब करेंगे,
तो कह रहे हैं कि नाभि से होकर के जाने वाली और नियता पर लंब रेखा, कह रहा है कि परवलय की नाभि से होकर के जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परवलय का अक्ष कहते हैं। और देखो भाई, अगर इसको मैं बनाता हूँ चतुर्थांश तो ये हो जाएगा यक्स अक्ष, यक्स डैश हो गया, ये हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? वाई डैश हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? और देखो कह रहा है कि परवलय अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो जिस बिंदु पर परवलय अक्ष को पूछेगा कि परवलय अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो परवलय अक्ष को, ये अक्ष है भाई, है ना, तो परवलय अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं भैया? परवलय अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को बच्चों शीर्ष कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? शीर्ष। यानी पूछता है कि परवलय अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो अक्ष आपने जान लिया, नाभि जान लिया, नियता जान लिया। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो भाई, यहाँ तक आप बात समझ पाए कि नहीं? फटाफट से थोड़ा एक बार इसको देखिए, अच्छे से इन बातों को देखिए कि नाभि क्या हो रहा था, ये जो बिंदु क्या था, ये बिंदु क्या था? स्थिर था। तो इसको हम लोग नाभि कह दे, जो स्थिर रेखा है उसे नियता बोल दिए, ये शीर्ष हो गया, अक्ष हो गया, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं भाई, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि चलो ये तो नाभि हो गया, ये तो बात आप समझ पा रहे हो भाई कि ये क्या हो गया? नाभि हो गया। तो अगर ये नाभि हो गया, मान लिया, अब आगे मानिए कि माना अगर परवलय पर स्थित कोई बिंदु अगर P है, परवलय पर स्थित कोई बिंदु अगर क्या है? P है। मान लीजिए कि परवलय पर स्थित कोई बिंदु क्या है भाई? P है। आज जब परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है तो एक बार और समझिएगा, कह रहा है कि जो नाभि है इस नाभि को किससे प्रदर्शित करते हैं? यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल यश से प्रदर्शित किया जाता। जो नियता है इसको जेड जेड डैश से, भाई जेड जेड डैश, ये क्या हो गया? नियता हो गया। तो जेड जेड डैश नियता हो गया। नाभि को बच्चों यश से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लिया जाए, समझिएगा इस बात को, मान लिया जाए कि परवलय पर कोई बिंदु P स्थित है और P से हमने यश को मिला दिया। बोलो भाई, P से किसको मिला दिया? S को मिला दिया। तो जब P से यश को मिला दिए और कह रहा है कि पुनः इस बिंदु P से, इस बिंदु P से अगर नियता पर लंब डाला जाए, समझिएगा कोई बिंदु P था, यश से हमने मिलाया और कह रहा है कि बिंदु P से अगर नियता पर हम क्या डाल दें? लंब डाल दें। तो कह रहा है कि P से, चाहे P से नियता पर लंब क्या हो गया? PM, यानी PM माने नियता को बिंदु M पर ये प्रतिच्छेद करता है, बिंदु M पर आता है। तो कह रहा है कि जो PM है ये लंब है किस पर? जेड जेड डैश पर। तो कह रहा है कि ये जो PS दूरी है, ये PS दूरी किसके बराबर होता है? PM के बराबर होता है। यानी परवलय पर कोई बिंदु अगर स्थित है तो उस बिंदु से नाभि को मिलाने वाली जो रेखा है और उसी बिंदु से नियता पर डाला गया लंब। कह रहा है कि परवलय पर कोई बिंदु अगर P स्थित है, अरे बोलो भाई, परवलय पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो इस बिंदु P से इस नाभि को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा कह रहा है कि इस बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई के क्या होता है? बराबर होता है। ये आप बात क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए बच्चों? ये परवलय की परिभाषा और नाभि, शीर्ष, नियता, अक्ष, और अगर कोई बिंदु P स्थित है तो बिंदु P स्थित है, अच्छी बात है। अब इस तरह बिंदु P से नाभि को मिलाने वाली रेखा बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब के लंबाई के क्या होता है भैया? बराबर होता है। तो ये बातें आप थोड़ा सा एक बार देखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये एक बार आप प्यार से और अच्छे से इस बात को देखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करके आप बताना भैया ये मैं थोड़ा सा स्लो कर लूँगा, थोड़ा सा मैं क्या कर लूँगा, अपनी स्पीड को कम कर लूँगा,
तो आप बातें समझ पाओगे। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि बहुत मैं स्पीड चल रहा हूँ, तो एक बार नोट करिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं। चलो जी, चलो आगे फिर देखा जाए बच्चों। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। मैं बीच में एक बात आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो कि अरे यार चलो पढ़ लिया, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी मज़ा आएगा, हमें मज़ा आएगा। आप जितना प्यार दिखाओगे बच्चों, उससे ज़्यादा प्यार मैं आपको कहीं बहुत ज़्यादा दिखाऊँगा, क्योंकि पढ़ाने में हर एक टीचर जो पढ़ाता है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बच्चों, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है आपके लिए, ठीक है कि नहीं। और इन बातों को आप समझ नहीं पाते हो, और इन बातों को आप लोग समझ नहीं पाते हो, तो एक बार समझने की कोशिश करिए। चलो भाई, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण कह रहा है कि परवलय के कितने समीकरण होते हैं। परवलय का जो समीकरण है उसको हम लोग देखते हैं भैया। तो इसके 4 समीकरण, 4 चतुर्थांश 4 समीकरण, उस पर भी हम लोग आएंगे। पहले एक तो आप समझिए कि परवलय का समीकरण क्या होता है, या परवलय का समीकरण किसे कहते हैं। तो परवलय का समीकरण, परवलय का मानक समीकरण। चलो जी, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। परवलय का मानक समीकरण, तो कितनी अच्छी बात है। परवलय का मानक समीकरण, परवलय का मानक समीकरण। अब समझिए भैया, ये परवलय का मानक समीकरण, ठीक। तो पहले मैं फटाफट से बनाता हूँ चीज़ों को। परवलय पहले बनाया जाए, उसके बाद हम लोग मानक समीकरण भी देख लेंगे भाई। ये हो गया चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थांश, x डैश y और y डैश, ये हो गया परवलय, ठीक है। थोड़ा सा फिगर इधर उधर बनेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, इंच टेप लगाकर मैं नहीं बना रहा हूँ। और ये हो गया बच्चों नाभि, यस, क्या हो गया नाभि। और ये हो जाएगा हम लोग का नियता, ये क्या हो गया भैया नियता, ये हो जाएगा भाई नियता। जेड डैश, ये क्या हो गया नियता हो गया, ये क्या हो गया भाई नियता। ये हमारा हो गया शीर्ष, ठीक है ना, ये हो जाएगा शीर्ष बच्चों, ये नाभि हो गया। चलो जी, ये बातें यहाँ तक तो आप समझ ही पा रहे हो, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताया भी हूँ, ये बातें आप लोग समझ रहे हो भैया, ठीक है। ये बातें आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जरा एक बार बताओ फटाफट से कमेंट करके। चलो जी, तो ये हो गया हम लोग का शीर्ष, और शीर्ष को हमने दिखा दिया, शीर्ष को दिखा दिया ए से। मान लो अक्ष को, परवलय जिस बिंदु पर, या इस नियता को ये अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लिया क्या हो गया बच्चों के हो गया। तो अब परवलय की परिभाषा के अनुसार हमने कहा कि नियता और नाभि से परवलय का जो शीर्ष है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो समान दूरी पर स्थित होता है। माने ये जो बात है, यहाँ से और ये जो दोनों दूरी आपस में बराबर, ये दूरी आपस में क्या है बराबर है, ये परवलय की परिभाषा से। अभी मैंने परवलय का जो परिभाषा बताया उसमें बताया कि ये जो दूरी है और ये दूरी आपस में है, नियता से परवलय के शीर्ष और नाभि से परवलय का जो शीर्ष है, ये दोनों दूरियां आपस में क्या है बराबर। या परवलय का जो परिभाषा हमने बताया, तो परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ परवलय की परिभाषा के अनुसार बच्चों कि जो एस है, एस वो बराबर होगा किसके, एक के। कह रहा है जो एस है वो एक के क्या होगा बच्चों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा, समझिएगा इस बात को, जब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो मान लिया जाए कि इस शीर्ष से और इस नाभि के बीच की दूरी अगर ए है, मान लिया जाए कि इस शीर्ष से और नाभि के बीच की दूरी क्या है भैया ए है। हमने माना है
कि इस शीर्ष से और नाभि के बीच की दूरी क्या है, a है। इसका मतलब कि AS बराबर a के बराबर क्या हो जाएगा, a, क्योंकि ये भी a दूरियां तो दोनों बराबर है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a ही होगा परवलय की परिभाषा के अनुसार। तो अगर हम KS निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, KS चाहे S के अगर निकालना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये दूरी a है, ये भी दूरी a है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो 2a होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, ये 2a होगा कि नहीं होगा। ये बातें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर ये दूरी a है और ये भी दूरी a है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर इसे हम मूल बिंदु मान लेते हैं, ध्यान से बातों को समझिएगा, अगर इसे हम मूल बिंदु मान लेंगे तो जब इसे मूल बिंदु मान लेंगे, शीर्ष को हमने क्या मान लिया, मूल बिंदु। आज जब शीर्ष को मूल बिंदु मानेंगे बच्चों तो इस नाभि का जो निर्देशांक है वो a,0 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो भाई, a,0 होगा कि नहीं होगा। ये बातें आप क्लियर एक बार कर दीजिए कि अगर इसे हमने मूल बिंदु मान लिया तो जो यस है वो a,0 होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल होगा। तो ये भी बात आपने समझ लिया कि KS बराबर क्या हो गया, 2a हो गया। आज जब इसे हमने मूल बिंदु मान लिया तो जो हमारा ये नियता है ये किसके समांतर है, YH के समांतर है। नियता जो है बच्चों वो किसके समांतर है, YH के समांतर। और जब नियता YH के समांतर है, समझिए इस बात को, नियता YH के समांतर है तब नियता का समीकरण ZZ डैश बराबर Z डैश, करेक्ट, नियता का समीकरण लिखोगे कि Z डैश का समीकरण, यानी नियता का समीकरण x अक्ष पर चली गई दूरी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -a होगा। ये माइनस इधर क्या जाएगा प्लस, तो x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि Z जो हमारा नियता है वो किसके समांतर है, YH के समांतर है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर -a, तो x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बातें आप लोग क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए भाई। ये बातें अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मान लिया जाए, समझिएगा इस बात को एकदम बारीकी से आपको समझना है। मान लिया जाए कि परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है, समझिए इस बात को, परवलय पर स्थित कोई बिंदु क्या है भाई, P है। तो माना हमने कि परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है, अभी मैंने बताया भी है, परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है। तो P को हमने किससे मिला दिया बच्चों, यस से मिला दिया। P को किससे मिला दिया, यस से मिला दिया, तो PS हो गया। और P से हम नियता पर क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। P से नियता पर हमने क्या डाल दिया, लंब। तो जैसे ही P से नियता पर तो PM लंब हो गया। तो P से लंब डाला नियता पर तो PM। और परवलय की परिभाषा के अनुसार, इस बात को समझिएगा, परवलय की परिभाषा के अनुसार PM बराबर क्या हो जाएगा, PS। अभी जो मैंने आपको बातें बताया परवलय में, तो हमने कहा कि अगर लंब डालेंगे तो ये जो दूरी है इस दूरी क्या होगा, बराबर। तो PM बराबर क्या हो गया बच्चों, PS। ये भी आप बात समझिएगा। कह रहा है कि मान लिया जाए कि अगर इस बिंदु P का निर्देशांक, मान लिया जाए कि बिंदु P का निर्देशांक अगर क्या हो x, y, तो इसका मतलब कि x अक्ष पर चली गई दूरी है, x और y अक्ष पर चली गई दूरी है क्या भैया, y। तो इसका मतलब कि अगर हम इस बिंदु P से लंब डाल दें, बिंदु P से अगर x अक्ष पर लंब डाले, यही ना है, बोलो भाई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया था क्या, सीधा कैला लोग, ये हो गया सीधा। तो मान लो P और इसका नाम हम लोग क्या रख दें, मान लो यम है तो इसको हमने यन रख दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि बच्चों PN, यानी यन के जो दूरी होगा, यन के देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये P से लेकर के यम के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर। अगर हमने कहा कि ये नाभि है और नाभि से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा इस बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब के क्या होता है, बराबर होता है, परवलय में पढ़ा। तो अगर हम PS दूरी निकालें,
क्योंकि ये जो दूरी है ना इस PM के क्या है भैया बराबर है। ये जो PS दूरी है वो PM के बराबर है, तो इसका मतलब अगर PS निकल जाएगा तो PM भी निकल जाएगा। बोलो भाई, अगर PS निकल जाएगा तो PM भी निकल जाएगा। आज जब PM निकलवा लो भैया तो सबसे पहले PS जब लिखोगे तो लिखवा लो कि PS बराबर और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका निर्देशांक दे रखा है x, y और इसका निर्देशांक दिया a, 0। तो अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फार्मूला पता होगा, तो x माइनस a का होल स्क्वायर आप प्लस कर रहा है कि y माइनस ये 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, यही क्या आ जाएगा बच्चों PS हो जाएगा। आज जब यही PS होगा तो ये जो PS दूरी है वो किसके बराबर है, PM के, तो PS बराबर इतना, तो PM बराबर इतना। अगर मैं आपको एक बात और कहूँ तो कहूँगा जो PM दूरी है बच्चों वो किसके, n के बराबर होगा। देखो इससे और इससे चतुर्थांश में आप पढ़े होंगे जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो कह रहा है जो PM दूरी है वो किसके बराबर, PN के बराबर है। अरे सॉरी n के बराबर है, तो लिखवा लो कि PM तो PM बराबर होगा किसके, n के, किसके बराबर होगा भाई, n के। देखो n के बराबर होगा, तो कह रहा है कि जो PM है वो किसके बराबर, देखो n के ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगे। ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ जरा, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छी बात, दिख रहा है। चलो जी, चलो भैया, तो अब जरा समझना, और इसी n के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n के को। तो जब n के की बात करोगे तो इस बात को समझना, इस जो बिंदु n है ना, तो यहाँ से लिख, समझिए इस बात, n यहाँ से लेकर के यहाँ तक, n के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग जानते हो कि n के को क्या लिखेंगे, an आप प्लस ak लिख सकते हैं। देखो इतना धन इतना बराबर यहाँ से लेकर के इतना, बस समझ पाए भैया। तो an, और an भी आपको पता है बच्चों, an यही an है ना, a से लेकर के n तक, और ये क्या है, x अक्ष पे चली गई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y चला, तो x, y कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही जो देखो x, y, तो ये जो है वो कितना है, x है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ना a है, लेकिन ये x है, तो an हो जाएगा बच्चों x प्लस ak, और यही ak है ना। देखो as बराबर ak बराबर a, और ये दूरी क्या है, ak a है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जो PM है, PM बराबर है x प्लस a के। आज जब बच्चों PM बराबर x प्लस a हो गया तो ये बातें आप समझिए। और यहाँ पर मैंने लिखा कि PS बराबर अंडर रूट में x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो PS है वो PM के बराबर है। PS किसके बराबर है, PM के बराबर है। तो इसका मतलब इस PS के स्थान पर x प्लस a रख सकते कि नहीं रख सकते, x प्लस a रख सकते कि नहीं रख सकते बच्चों, तो आप कहो सर जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो इस PS के स्थान पर x प्लस a रखिए, तो x प्लस a बराबर होगा, x प्लस a बराबर होगा, मैं कहाँ लिख दूं भैया, ये बातें आप यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है। और PS के स्थान पर मैं लिखता कि x प्लस a बराबर, ये अंडर रूट में मैं क्या लिख देता बच्चों कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y में से 0 जाएगा तो बच्चों y स्क्वायर। ये भी बात आपको दिख रही है कि नहीं, एक बार जरा चेक करते हैं। अच्छी बात है भाई, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। चलो जी आगे देखते हैं बच्चों। तो फिर मैं यहाँ बता दूँ, अब देखिए ये अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाना है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, मान में कोई अंतर होगा नहीं बच्चों। और जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर देखिए x प्लस a है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर करे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, देखो इसका भी होल स्क्वायर किया, जब इसका होल स्क्वायर करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा
x माइनस ए का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। विस्तार कर दो भैया, जब विस्तार करेंगे बबुआ लोग तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आप प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ax आप प्लस क्या हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। अगर आप प्यार से इन चीज़ों को देखेंगे तो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इतना आप जानते हो। तो माइनस 2x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले से 2ax आप प्लस ये भी 2ax बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ोगे बच्चों ना तो 4ax बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4ax, और यही क्या हो गया परवलय का समीकरण। तो जो परवलय का समीकरण हो गया बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4ax। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को दबा करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से यार सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि जब हमने आपको बीच में ही बताया जितना आप प्यार दिखाओगे उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको प्यार दिखाऊंगा। तो प्लीज़ इतना आप हमारा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी दिक्कतें होता है कमेंट करके आप बताइए और उन चीज़ों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर आगे हम चीज़ों को आपको कराएंगे, ठीक है। आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, भगवान आप सबका भला करें।